कहता भी तो नहीं, तुम ऐसी क्यों हो, तुम ऐसी कैसे हो। वो बस चुप रह जाता है अपनी सबसे सहज अवस्था में, और उसके मौन से बातें करना भी लगता है कोई संवाद, जिसमें उसके शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। मैं भी नहीं पूछती तुम कुछ कहते क्यों नहीं, उसकी खामोशी है एक स्वीकृति, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। और जब उसकी खामोशी शोर मचाती है तो वो भाग जाता है, कहने को मुझसे मगर यथार्थ में अपने आप से। वो कलाकार है और उसके होने से ही मुझ में कला है। मेरा यह जंगली पत्थर सा हृदय, वो उसमें संवेदनाएं भरता है। उसके ही होने से बिखरी हुई भावनाओं को एकत्र करना, उन्हें एक सुंदर माला में पिरोकर उसकी आँखों जैसी कविताएं रचती हूँ, जो इस दुनिया की भागदौड़ को एक क्षण के लिए थाम लेती है। हर छंद जो उसके लिए लिखा गया है उसमें केवल खूबसूरती बहती है। खैर उसकी आँखों से मुझे क्या लेना, मगर फिर भी सोचती हूँ अगर वो नहीं होता तो क्या होता। और यूं ही अक्सर वो सांसें लेता है उन दो वाक्यों के बीच, तुम मुझे क्यों मिले और तुम नहीं मिलते तो क्या होता। मेरी कविताओं का वजूद उससे नहीं, वो तो मेरे प्राण हैं, मैं उनसे जीवित हूँ। मगर जब उसके लिए लिखती हूँ तो अक्सर भूल जाया करती हूँ कि उसके पहले भी कविताएं थी। लगता है उससे ही कविताएं हैं। ये लेख उस स्याही की आखिरी बूंद है। शायद उसका जिक्र फिर कभी ना हो, या शायद मेरी कलम खींचे लकीर उसकी याद में फिर कभी, मगर उसके होने से उदासी सुंदरता से बह जाती है। मैं उसे लिखती हूँ जैसे वो मेरे लिखने का आधार हो, जैसे उससे मेरे हर शब्द का बुनियाद हो, ऐसे जैसे मेरी लिखावट का केंद्र वो, ऐसे जैसे मुझे उसके सिवा और कुछ लिखना ही नहीं आता। मगर मैं लिखती हूँ उसे सोच के, बैठ के, ख्याल करके, क्योंकि उसे शब्दों में सहेजना मुझे पसंद है। उसके लिए शब्दों और वाक्यों की कोई पाबंदी नहीं। वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा, इसीलिए एक कविता है। मुझे उसे देखने के लिए इन आँखों की कोई ज़रूरत नहीं। उसे सब ढूंढते हैं, उसका नाम मुझसे पूछते हैं, मैं कुछ नहीं कहती। बना लो उसकी छवि मेरे शब्दों से, निकल जाओ उसे ढूंढने। उसकी आँखों का रंग बिल्कुल गुरूर जैसा है, कत्थई या काला पता नहीं। कहीं नहीं मिले तो मेरे अश्रुओं में मिल जाएगा।